हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे MEG 4 और MEG 15 को लेके। चूँकि सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है आइदर यू हैव टू चूज़ MEG 4 और MEG 15। सो हाउ टू राइट आंसर्स। बहुत बार होता है कि आप बहुत अच्छा लर्न कर लेते हो, बच्चे भी कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा लर्न कर लिया, बहुत अच्छा आंसर को याद है आपको, लेकिन एग्ज़ाम में आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर्स, राइट। कुछ लोग होते हैं बहुत अपने आंसर्स को बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं और वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन जो है वो कम अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल अगर MEG 4 की बात करें तो कुछ पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो MEG 4 है चाहे 15 है, दोनों एक ही तरीके की लगभग बुक है और उनके आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका सेम एज है। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है, MEG 4 में भी और MEG 15 में भी। MEG 15 में कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना होगा और कुछ हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको पॉइंटर्स लिखने हैं। पॉइंटर्स कीप इन योर माइंड आइदर इन 4 और 15। तो जो 4 है एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि आप पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद पॉइंट में आंसर लिखना है। नंबर 2 की बात क्या करेंगे कि आपको हमेशा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, हमेशा इंट्रोडक्शन देना है। मान लीजिए MEG 4 में क्वेश्चन आ गया वर्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज़ वर्ड फॉर्मेशन, गिव विद एग्जाम्पल या जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो वर्ड फॉर्मेशन का सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट्स में इलाबोरेट करेंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स को पुट करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल को पुट करेंगे। जैसे वर्ड फॉर्मेशन है तो वर्ड फॉर्मेशन में से आप उसका कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल पुट अप कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लास्टली कंक्लूजन लिखेंगे। एग्जाम्पल देना है। अब अगर जैसे कि लैंग्वेज आ गई या थ्योरीज आ गई या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ गया, किसमें, MEG 4 में, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि लैंग्वेज के बारे में बताना है। लैंग्वेज क्या है, इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी भाषा क्या होती है, जिसे आप कम्युनिकेट करते हो। उसके बाद एग्जाम्पल्स, आप उसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस का, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, ओडिया, बंगाली, इस तरीके की। और उसके बाद आप अपने आंसर को एलाबोरेट करेंगे कि अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछे तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 बाय 1 लिखिए। लास्ट में क्या देंगे, एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन में क्या बताएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन आपका सॉलिड होता है वैसे ही कंक्लूजन पार्ट जो है वो सॉलिड होना चाहिए कि हाँ ये इसके मेन पॉइंट है। एक समरी आप कह सकते हैं, दे देना है। नेक्स्ट लिखना है इसको इसी तरीके से। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद MEG 15। MEG 15 में कंपैरेटिव लिटरेचर एंड थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। तो अब इसमें क्या है, कंपैरेटिव लिटरेचर, ज़्यादातर लिटरेचर का कंपैरिजन किया गया है। इंग्लिश लिटरेचर हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हो गया। तो जिस तरीके का भी, वैसे मैं 15 के साथ डील कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ, स्लाइड्स पे आपको चीज़ें लिखी होती हैं, वो आपका मेन बॉडी आंसर है। इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि क्या होता है कि एक ही चैप्टर के 3 to 4 वीडियोज़ होती है। जो वीडियो नंबर 1 होती है मैं उसमें इंट्रोडक्शन के बाद ही एलेबोरेशन करती हूँ, बट वीडियो नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जब बनती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे जब नंबर 2 पे काम करती हूँ तो मेन टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। देन हाउ टू प्रिपेयर, आपको फर्स्ट वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा उसके बारे में बताना है, ये जो भी आपको उसके बारे में पता हो तो इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, पॉइंट्स में लिखना है, इसमें भी एग्जाम्पल्स जरूर देना है क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के MEG 15 आपको मार्क्स नहीं दिलाएगी। जैसे कि रियल लाइफ राइटिंग की बात करूँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा MEG 15 का, तो रियल लाइफ राइटिंग में जैसे कि महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है, बाकी राइटर्स ने अपनी बायोग्राफी लिखी, किसी ने पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर लिखी, तो वो सारे आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, वो आपको लिखना है। अब आप सोचें कि आप सिर्फ समरी लिख दें तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो देखिए मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलती हूँ, यू आर नॉट किड्स, राइट। समरी लिखने से आप सिर्फ पास हो सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर, और 60% से नीचे कोई वैल्यू नहीं है मार्क्स की, तब आपको थोड़ा सा क्रिटिकल फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक वीडियो और लाऊंगी मैं जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ, एक MEG 4 के क्वेश्चन के साथ आपको आंसर लिखाना बताऊंगी एंड नेक्स्ट MEG 15 में भी एक क्वेश्चन लाके आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए इतना रखो कि पॉइंट्स में लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, एग्जाम्पल दिखना है, कंक्लूजन देना है।
ओके, वन मोर थिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग शीट फिल कर देंगे और मेन आंसर को नहीं प्रेजेंट करेंगे तो उससे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी एक डिफेक्ट है एग्ज़ाम में। तो देखो, आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है, आंसर को प्रेजेंट करता है विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आप ये सोचेंगे कि आप मेन थीम को, मेन चीज़ों को, मेन आंसर को ना लिख के आप इधर उधर की चीज़ें लिखेंगे, तो ये भूल जाइए। जो लोग आपसे कहते हैं ना कि इग्नू में शीट्स चेक नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शीट्स चेक होती हैं और आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ना पैटर्न होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हमें आगे मार्जिन करनी चाहिए जब शीट में लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, पीछे की साइड भी मार्जिन कर देते हैं। अब आपका इतना बड़ा पेज है, ठीक है, इतना बड़ा पेज है, आपने आगे भी मार्जिन कर दी और आपने इस साइड पे भी मार्जिन कर दिए, बीच में आपके पास बस इतना सा पेज बचा लिखने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप तो आप इन द सेंस कि कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मतलब कि 20 to 30% स्टूडेंट जो हैं एग्जाम में ऐसा करते हैं, शीट्स फिल करनी है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आपको शीट खाली नहीं छोड़नी है, कंटेंट भी लिखना है, क्वालिटी भी देनी है और क्वांटिटी भी देनी है, ठीक है। सो वहाँ पे ये मतलब नहीं कि आप इस साइड इतना छोड़ दो मार्जिन, इस साइड भी इतना छोड़ दो मार्जिन और बीच में आपके पास इतना बचा है और आपको उसमें लिखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको लगता है कि एग्जामिनर को नहीं समझ में आ रहा, दैट दे एग्जामिनर्स आर चेकिंग कॉपीज। कुछ तो इतने एक्सपीरियंस्ड होंगे जितनी हमारी एज है, राइट। तो उनको धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है और वो आपकी चालाकी को समझ जाते हैं। तो कभी भी इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट नहीं करना है। स्कूल टाइम तक ठीक था, कोई बात नहीं, बट नाउ इन कॉलेज, इन मास्टर्स, आपको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। क्या हाइलाइट्स थे, क्या पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिया। ये एक और गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको ये डर है कि एग्जामिनर मार्क्स कहाँ देगा, तो आंसर को कवर करने के बाद हमेशा नीचे से 3-4 लाइन छोड़ के ऊपर आंसर को ख़त्म करो, ठीक है। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग रजिस्टर, डायरी है मेरे पास। देखो, जैसे कि ये डायरी है, मान लो ये आपका लास्ट पेज है, देन आपको यहाँ पे फिनिश करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बेटर प्रेजेंटेशन होती है और एग्जामिनर को माइंड में स्ट्राइक भी करेगा कि जो आपका आंसर है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है शीट्स में, शीट्स को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना, हर एक आंसर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना है 4 में भी 15 में भी, पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, एग्जाम्पल ज़रूर देना है। अब 15 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी, अब मैम ने बोला है तो देना ही है, आप नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। जैसे रियल लाइफ राइटिंग है, यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बट इन सम केसेस जस्ट लाइक चोमास ड्रम आपका टॉपिक है, ठीक है, उसमें आप क्या एग्जाम्पल देंगे, वो तो ऑलरेडी एक स्टोरी है ना। तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप क्रिटिक लिख सकते हैं कि किसी दूसरे राइटर ने अगर सिमिलर वर्क लिखा है या एक्सप्लेन किया है या कुछ बोला है तो आप उसको इलाबोरेट कर सकते हैं इफ़ नीडिड। अगर बुक में है, कंटेंट में है, तब आपको देना है एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्योंकि 4 में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं और 15 में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं मिलते, बट मेजॉरिटी टॉपिक्स में मिलते हैं। तो जहाँ मिलते हैं वहाँ पे 100% देना है और एग्जाम्पल को हमेशा अंडरलाइन करना है। हाँ, बोलते हैं कि इंग्लिश में अंडरलाइन नहीं करनी होती है, बट मैं आपको बोलती हूँ कि आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक लिखा, देन यू हैव टू डू इट। सो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सिलेबस आप इसका देख लीजिए, सिलेबस बहुत आसान है इसका, 4 का भी और 15 का भी। आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ बुक में देख सकते हैं। और टॉपिक करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में एक लेंदी सिलेबस कवर करता है, MEG 4 भी और MEG 15 भी, दोनों का सिलेबस लेंदी है। अभी से आप करेंगे तभी आपका कवर हो पाएगा, लास्ट मोमेंट पे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम लिटरली स्पीकिंग, लास्ट मोमेंट पे नहीं होगा, तो आप अभी से उसको कवर कर लीजिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। इन पॉइंट्स को छोड़ के अगर कुछ आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। although मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, आंसर को लिखना है, बस अब आपको जाना है और लिख के आना है। गुड लक।